हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। तो जीत का फैक्टर 23 पर इसका क्या असर, बात इसी पर होगी। खैरागढ़ उपचुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली कांग्रेस फाइनल के लिए तैयार है। हालांकि पार्टी इस जीत से उत्साहित होने के साथ ही 2023 की चुनौती को भी कम नहीं मान रही है, यानी वो हल्के में नहीं ले रही है। लेकिन इतना तो तय है कि उसे एक किक जरूर मिली है और इस किक के साथ वो आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए 2018 के बाद से ही लगातार हार का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कांग्रेस की लगातार जीत की वजह क्या रही और बीजेपी का आगे का रास्ता क्या होगा, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। खैरागढ़ जीत से उत्साहित कांग्रेस अब फाइनल में से दोहराने की तैयारी में जुट गई है। सीएम से लेकर मंत्री और विधायक सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए धन्यवाद देने के साथ ही अब अगले मिशन में जुटने की अपील भी कर रहे हैं। तो वहीं उपचुनाव में जीत दिलाने वाले नेताओं को कार्यकर्ता लड्डू से तौल रहे हैं। हम लोगों को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ 2023 की तैयारी हमको करना है और लड़ाई लड़नी है। 71 हो गए, वो हमारे लिए खुद के जो हमारा रिकॉर्ड वो हमारे लिए चुनौती है। सेमीफाइनल ये तो तय हो गया कि फाइनल भी कांग्रेस ही जीतेगी। दूसरी तरफ उपचुनाव में लगातार 4 बार हार का मुंह देख चुकी छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए कहीं से कोई सकारात्मक संकेत नजर नहीं आ रहे। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और पड़ोसी राज्य एमपी के सीएम को स्टार प्रचारक के रूप में न सिर्फ बुलाया बल्कि कई सभाएं भी कराई, लेकिन वो भी हार की इस कड़ी को तोड़ नहीं सके। बीजेपी ने ये स्वीकार किया कि जिला बनाने के वादे का कांग्रेस को फायदा हुआ। साथ ही ये सवाल भी पूछा कि क्या 2023 में कांग्रेस पार्टी सभी 90 विधानसभा को जिला बनाने के वादे के साथ चुनाव में उतरेगी। तो क्या ये 5 साल के बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग 90 विधानसभा को 90 जिला बनाने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि जिले से उनकी बैतरणी पार होती दिख रही है। बाकी कोई इशू या कोई मुद्दे खैरागढ़ में ना चर्चा में रहे ना बातचीत में रहे। सेमीफाइनल के बाद अब फाइनल के लिए जुटी दोनों पार्टियों के पास अभी लगभग 1.5 साल का वक्त है। तब तक मुद्दे भी बदलेंगे और वादे भी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने मोमेंटम सेट किया है, जाहिर है बढ़े हुए हौसलों के साथ वो मैदान में उतरेगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो खैरागढ़ उपचुनाव को 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इसमें कांग्रेस की जीत ने साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ही दबदबा है। लेकिन सवाल यह है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो कांग्रेस की इस जीत की वजह बने। आइए देखते हैं ऐसे 10 फैक्टर जिन्होंने कांग्रेस की जीत की राह आसान की। खैरागढ़ और छुई खदान गंडई को जिला बनाने का वादा 1 नंबर, और इसके साथ ही साथ सालेवारा को तहसील बनाने का वादा, यह कांग्रेस की जीत का दूसरा फैक्टर था। राजीव गांधी किसान योजना से किसानों को जो लाभ मिल रहा है, यह जीत का तीसरा फैक्टर था। चौथा फैक्टर गोधन मजदूर न्याय योजना से हजारों लोगों को जो लाभ मिल रहा है, यह चौथा और अहम फैक्टर था। आदिवासियों के लिए किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार कांग्रेस ने खूब किया है और उसी का प्रतिफल मिला है। बीजेपी के हिंदुत्व राजनीति के आरोप का यह आक्रामक जवाब भी था। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन और कौशल्या मंदिर सौंदर्यीकरण का प्रचार प्रसार किया गया, इसे खूब बताया गया। विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों को बूथों की जिम्मेदारी दी गई, बूथ लेवल की जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई। सभाओं में पूर्व विधायक देवव्रत सिंह के सपने पूरे करने की बात कही गई। भले पार्टी के नहीं थे, लेकिन उनका सपना पूरा करेंगे। चुनाव की घोषणा से पहले खैरागढ़ के विकास के लिए करोड़ों की सौगात दी गई। तो ये कांग्रेस की जीत के 10 फैक्टर थे जो उन्हें इस चुनाव में जीत दिलाते हैं। चूंकि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ही ने इस चुनाव को सेमीफाइनल कहा था, उन्होंने ही सेमीफाइनल बनाया था, कहा था, और इस सेमीफाइनल में कांग्रेस जीत चुकी है। तो ये कांग्रेस की जीत के 10 बड़े और अहम फैक्टर हैं जो हमारी
टीम ने तैयार किए, जो देखे समझे हमारे रिपोर्टर्स और हमारे प्रोड्यूसर्स ने इसे तैयार किया है। आदिवासियों के लिए कार्यों का जो प्रचार प्रसार किया गया है, बीजेपी के लिए हिंदुत्व राजनीति के आरोप का यह बड़ा आक्रामक जवाब था। विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों को बूथों की जिम्मेदारी देना, सभाओं में पूर्व विधायक देवव्रत सिंह के सपने को पूरा करने की बात भी कहना, यहां बड़ा दिल दिखाया। चुनाव की घोषणा से पहले खैरागढ़ के विकास के लिए करोड़ों की सौगात देना, ये 10 बड़े अहम फैक्टर थे। तो खैरागढ़ उपचुनाव में जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने महज 3 घंटे में जिला बनाने का वादा पूरा कर दिया, जिससे स्थानीय लोग बहुत खुश हैं। कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा और सरकार से लोगों की क्या उम्मीद है, सबसे पहले आप इस बात को सुनिए। खैरागढ़ जिला बनने से हमको फुल विश्वास है, अच्छा से खुशी है और हमारे तरफ से आशीर्वाद। हाँ, हम खुश हैं, जिला बनने के बाद खुश हैं। मुख्यमंत्री ला आशीर्वाद दे मान बोलते ला दी। जिला बनने से बहुत विकास होगा, रोजगार मिलेगा और जो हम लोग राजनांदगांव जाते थे वो हमारा कम समय में खैरागढ़ में काम हो जाएगा। बनने के बाद में हमको सुविधाएं अच्छी मिलना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल बनेगा, रोजगार मिलेगा और हमारा जिला भी नजदीक हो जाएगा, आने जाने में सुविधा भी मिलेगी। जिला बनने से सरकार से यही अपेक्षा है कि जो हमारा ये खैरागढ़ का विकास अभी तक जो रुका हुआ है, यही विकास को हम अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं। खैरागढ़ छुई खदान गंडई को जिला घोषित किए जाने के बाद लोगों में उत्साह है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अब इलाके में विकास की बहार बहेगी, यानी विकास की बहार यहां बहेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और अपने काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी वो दूर होने वाली है और यहाँ पास में भी मतलब बेड की सुविधा नहीं था तो वो भी होने वाला है और सफाई व्यवस्था में भी सुधार होने वाला है और नल जल की भी समस्या थी जो जिला बनने से सुविधा प्राप्त हो गई। राजनांदगांव जिला के गंडई में जिला बनने से हर सुविधा उपलब्ध होगा। फायदा तो ये सर कि जो नाथगांव जाना पड़ता है जिस काम के लिए अब वो खैरागढ़ में हो जाएगा। और यहाँ कई सारे विभाग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, चूंकि इस उपचुनाव को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही सेमीफाइनल के तौर पर प्रेजेंट किया कि यह सेमीफाइनल होगा, लेकिन इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी को मुंह खानी पड़ी, तो इस जीत का 23 पर क्या असर पड़ेगा वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। चलिए सौरभ से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अगर सौरभ आपको आवाज आए तो अपनी बात आप रखिएगा। सवाल यही है कि चूंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सेमीफाइनल के तौर पर इसे प्रस्तुत किया कि ये जो उपचुनाव है खैरागढ़ का वो सेमीफाइनल है, उन्होंने ही सबसे पहले कहा और इसे कांग्रेस ने लपक लिया और पूरी जोर शोर से मेहनत की और यही नतीजा रहा कि एक बार फिर यहां पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दी, जीत गई, यानी अब उसके कुल 71 विधायकों की संख्या हो गई है। अब इस पर रमन सिंह ने क्या पलटवार किया जरा वो भी समझिएगा। मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि क्या जो 2023 का आने वाला चुनाव है कांग्रेस 90 जिले बना देगी, चूंकि 90 विधानसभा है तो 90 जिले बना देगी, ये रमन सिंह ने कहा है। उन्होंने ये पलटवार किया है। तो हार के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कांग्रेस की जीत के लिए भी कई फैक्टर अहम रहे हैं, सिर्फ जिला ही नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो सौरभ सिंह परिहार एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इन्हीं से जानते हैं। सौरभ, मेरा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे पहले इसे सेमीफाइनल कहा कि खैरागढ़ का उपचुनाव सेमीफाइनल होगा 23 का, तो इसका 23 पर कितना असर होगा जरा वो हमारे दर्शकों को बताइए आप।
बिल्कुल देखिए, सेमीफाइनल की बात हो रही थी और वास्तव में दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने कहा था कि खैरागढ़ का उपचुनाव सेमीफाइनल है। अब खैरागढ़ का रण जो है वो खत्म हो चुका है, सियासन कांग्रेस को मिल चुका है और निश्चित रूप से दोनों ने दमखम के साथ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आप दो तीन अलग अलग चीजों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यही है कि भाजपा की पूरी रणनीति देखिए कि किस तरीके से खैरागढ़ उपचुनाव में वो चुनाव लड़ती है। उनके पास देखिए मुद्दे तो बहुत सारे थे, स्थानीय मुद्दे, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस जो है, आप देखिए उनके स्टार प्रचारकों ने भी वही बात कही, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी भाजपा नेताओं ने, उसके कार्यकर्ताओं ने भी वही बात की कि केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में खैरागढ़ की जनता ने इन सभी आरोपों को नकार दिया है और भाजपा के सामने एक नई चुनौती है कि अब 2023 में वो जो है जब जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, उन्होंने कहा कि उज्ज्वला गैस योजना, उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की बात, तो सभी आरोपों को नकार दिया है। तो ऐसे में एक नई चुनौती है भाजपा के सामने, वो किस तरीके से वहां पर अब 2023 में पूरे छत्तीसगढ़ में जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस ने पूरी स्ट्रेटजी के साथ इस चुनाव को लड़ा। आप 4 भागों में इसको बांटते हैं खैरागढ़ को। तो सबसे पहले खैरागढ़ शहर और उसके बाद खैरागढ़ ग्रामीण, फिर सालेवाड़ा, फिर सुई खदान और फिर गंडई। तो इन 5 जगहों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी लोगों ने जो एक स्ट्रेटजी के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत जो घोषणा पत्र निकाला। आप देखिए उस पर कि किस तरीके से तो उन्होंने सबसे पहले तो जिला बनाने का जो बात है वो मास्टर स्ट्रोक था, फिर उन्होंने सालेवाड़ा को तहसील बनाने की बात कही। गंडई में बहुत सारी मांगे जो पिछले कई सालों से थी, उन मांगों को पूरा करने की बात कही गई। जो बाजारा दरिया एक गांव है, बड़ा कस्बा है, वहां पर कॉलेज खोलने की बात कही गई। इसी तरीके से खैरागढ़ में जो है जो देवराज सिंह की प्रतिमा है वो लगाने की बात कही गई। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कहा जहां जहां लोगों की मांगे आई, जिस तरीके से मांग बहुत पुराने से चले आ रही थी, सालों से चली आ रही थी, उस मांगों पर इन्होंने कहा कि हम ये मांग पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं वहां जनता को विश्वास हुआ कि ये काम जरूर होगा। और कल हमने देखा भी कि बस 3 घंटे के भीतर ही जैसे ही चुनाव के परिणाम निर्वाचन पदाधिकारी ने शाम को 5 साढ़े 5 बजे के लगभग जो सर्टिफिकेट देते हैं यशोदा वर्मा को, और लगभग 8:30-9 बजे के बीच जो है सीएम भूपेश बघेल सीएम निवास में एक घोषणा करते हैं कि खैरागढ़, छुई खदान और गंडई जो जिला बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक विश्वास आता है। इससे पहले भी 2018 में हमने देखा कि जब जब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं उसके बाद 3 घंटे के भीतर जो है किसानों का कर्जा माफ और 2500 रुपए देने की घोषणा होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये विश्वास बतौर संवाददाता सौरभ, बतौर संवाददाता बहुत छोटा सवाल है मेरा, इसका 23 में असर होगा या नहीं? चूंकि सेमीफाइनल के तौर पर दोनों दलों ने मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शिवराज सिंह चौहान आए, केंद्रीय मंत्री आए, तो इसका 23 पर कितना असर होगा? बहुत संक्षेप में। बिल्कुल देखिए, 23 पर इसका असर अगर लार्ज स्केल पर कहें तो वो नहीं पड़ेगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो है एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने जरूर है कि बीजेपी अब कौन से मुद्दों को लेकर जाएगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था जिला बनाने का, वो सबसे ज्यादा था। तो अब 2023 में निश्चित रूप से प्लानिंग दूसरी होगी, कांग्रेस की भी बीजेपी की भी, वो देखना जरूरी होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहां पर सौरभ ने साफ तौर पर कहा कि अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो 2023 में फिलहाल इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ बढ़त जरूर बना ली है। बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी के लिए।